नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। ठीक है, 15 मार्च 2023 को एसएससी CHSL के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और थर्ड शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। थोड़ी सी भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट का क्वेश्चंस याद है, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, आप डायरेक्टली 8181819473 पे हमसे जो कि संपर्क कर सकते हैं या फिर क्वेश्चंस आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ऑल शिफ्ट का वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस जो कि ऐड कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे डेली का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। 2022 का IPL किसने जीता है? दोस्तों 2022 का IPL किसने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता था। चलिए इससे रिलेटेड मैं सभी चीज़ें आपको बता देता हूं। तो इंडियन प्रीमियर लीग जिसको IPL बोला जाता है, 2022 का समापन गुजरात टाइटंस जो कि GT ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियन जो कि राजस्थान रॉयल्स जिसको RR को हराकर ट्रॉफी जीतने के साथ किया, यानी राजस्थान रॉयल्स इसमें उप विजेता था। बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग जो कि IPL 2022 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा स्थापित पेशेवर T20 जो कि 20 क्रिकेट लीग का 15वां संस्करण था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो कि पर्पल कैप का खिताब विजेता युजवेंद्र चहल ने जीता था जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे अधिक 27 विकेट लिए थे। वहीं बात करते हैं IPL 2022 का प्रायोजक जो कि कंपनी थी टाटा। ठीक है, वहीं बात करते हैं इसमें ऑरेंज कैप का खिताब विजेता जो कि कुल 863 रन के साथ जोश बटलर को दिया गया। वो भी किसके थे? राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। IPL 2022 का समापन समारोह यह एक पूरे भरे हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था, जिसमें उपस्थित जो कि 1,04,859 लोग भरे थे। तो इसको भी याद रखिए, हो सकता है ये पॉइंट आपसे पूछ ले। IPL में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाने के लिए तत्कालीन BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और महासचिव जय शाह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक प्रमाण पत्र मिला है। अकादमी पुरस्कार विजेता AR रहमान जो कि IPL 2022 के समापन समारोह में शो के स्टार थे। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली से पद संभालने के बाद रोजर बिन्नी जो कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष बने हैं, जो कि अब दोस्तों रोजर बिन्नी जो कि BCCI के अध्यक्ष से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है शायद। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 26 जो है किससे संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें है दोस्तों। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए स्वतंत्रता आप राइट कर सकते थे ऑप्शंस को। बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है। अनुच्छेद 25 में जो कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र आचरण, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो कुछ जो कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। चलिए मैं बता देता हूं, जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। में बात करते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 से यहाँ पे 226। दोस्तों ये 226 नहीं होगा, 32 से 35 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको हटा दीजिएगा, 32 से 35 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बिहू जो कि उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर बिहू उत्सव कहें या फिर लोक नृत्य, तो ये असम में मनाया जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि लोक नृत्य का एक ऐसा नृत्य है जो लोगों द्वारा विकसित किया जाता है, जो कि एक निश्चित क्षेत्र या फिर देश के लोगों के जीवन को दर्शाता है। बात करते हैं दोस्तों तो सभी जातीय नृत्य लोक या फिर नृत्य नहीं होते हैं। बिहू नृत्य जो कि असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्यौहार से संबंधित है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों तो युवक और युवतियां समूहों में बिहू नृत्य करते हैं और नृत्य शैली में तेज कदम और तेज़ी से हाथ हिलाने की विशेषता होती है। नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा रंग बिरंगी और लाल रंग की थीम पर केंद्रित होती है, जो कि खुशी और उत्साह का प्रतीक होता है। बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो कचारी आदिवासी समुदाय ने किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो असम की जो राजधानी दिसपुर है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ नृत्य जैसे कि लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य जैसे कि राज्यों की सूची है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको। महाराष्ट्र की जैसे कि कथा, कीर्तन, दशावतार, लेजिन, मौनी, दंड जो कि दंडिनिया, ठीक है, लावड़ी, तमाशा, दही कला, गफा, ये सभी महाराष्ट्र की। असम की बात करते हैं बिहू, कैनो खेल, गोपाल तबल, चोली, रासलीला, ये सभी जो कि असम के हैं। बिहार की बात करें तो जटा जटिन, जात्रा, नाटना, जदूर, कर्मा, छऊ, समोच कवा, कठपुतली, झिहिया, बखो, ये सभी क्या है, ये यहाँ का है। ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर का हिकत और रऊफी होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, कजरी, थोरा, रासलीला, छपेली। केरल की बात करते हैं जो कि टपटिकली, ठीक है, टपटिकली, कैको टिकली, कलियट्टम, ये सभी क्या है, केरल के हैं। बाकी एक बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की जो कि जिन्नद, सुसीनी, चक्री, झुमा, गंगोर, झूलन, लीला, तेरह ताल, कुनाल, ये सभी राजस्थान के हैं। गिद्दा जो कि महिला, भांगड़ा पुरुष के लिए होता है, पंजाब का है। हरियाणा का जो कि झूमर, गागोर, रासलीला, खोरिया, फाग, गुग्गा, डाक, धाम, लूर, ये सभी कहाँ के, हरियाणा के हैं। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो लामा, जात्रा, काठी, छऊ, कीर्तन, बाऊ, ये सभी क्या हैं, पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल को पद प्रदान किया है, जो देश में उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होता है। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8,586 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ है। इसे पश्चिम में तैमूर नदी द्वारा, उत्तर में लहोनक चू और जोंगसांग-ला और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित किया गया है। यह नेपाल, सिक्किम, भारत के बीच सीमा पर सीधे 5 चोटियाँ जो कि मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण में से 3 के साथ स्थित है। शेष 2 पश्चिम और कांगबैचैन नेपाल के टप्पलगंज जिले में स्थित हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों भारत में प्रमुख पर्वत शिखर जो कि नंदा देवी उत्तराखंड भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और देश में सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों और यहाँ पे नोकरेक जो कि गारो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय का उच्चतम बिंदु है। गुरु शिखर जो कि माउंट अबू, ये राजस्थान अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु इसको बोला जाता है। एक बात करते हैं दोस्तों कि गोरखनाथ जो कि गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि गुजरात में स्थित है। धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में स्थित सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा स्थान है। मध्य प्रदेश का उच्चतम स्थान भी इसको बोला जा सकता है। महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरा सबसे ऊंची जो कि पूर्वी घाट केवल जिंदगादा चोटी के पास आंध्र प्रदेश में है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टोडा बेटा जो कि उगधम मंडलम
नीलगिरी पहाड़ियों के पास तमिलनाडु का सबसे ऊंचा स्थान, जो कि अनामुडी के बगल में पश्चिम घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इनको याद कर लीजिएगा। पर्यटन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? पश्चिम बंगाल के लिए दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं तो पर्यटन के लिए सबसे अधिक पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश को दिया गया है। बात आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या पूछा था इससे रिलेटेड, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो ये गुजरात में मनाया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये प्रश्न थोड़े से संशय में है। क्या पूछा था? मुंबई में नरेंद्र मोदी ने कोई योजना जो कि इनोवेशन शुरू किया था, उससे रिलेटेड पूछा था कि कोई इनोवेशन दे दिया था, योजना का नाम पूछा था कौन शुरू किया है, या फिर ऐसे करके प्रश्न था। तो बता दें इन जो कि परिणामों में मुंबई मेट्रो रेल लाइन जो कि 2A 7 का लोकार्पण करना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्निवास कार्य का शिलान्यास करना, और 7 सीवेज उपचार जो कि संयंत्र दो। और यहाँ पे बात करते हैं तो 20 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन करना, मुंबई में सड़कों की लगभग 400 किलोमीटर लंबाई के लिए सड़क निर्माण परियोजना शुरू करना। तो ये सभी इन्हीं में से कोई एक आया होगा, कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा दोस्तों। बाकी एक और प्रश्न आया था कि संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, ये तो क्वेश्चंस नहीं आया है दोस्तों। बाकी हिस्ट्री का मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं मिला है, याद हो तो कमेंट करके एक बार बताना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।